दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। वित्त मंत्री को 11 वर्षों बाद मिला न्याय, हुए निर्दोष साबित, निवास पर मीडिया से की चर्चा। पांच दिन पूर्व पीतलबील क्षेत्र में एक स्टेशनरी की दुकान में लगी थी भीषण आग। सामान जलकर हुआ था खाक। नगर की वरिष्ठों ने 50-50 हजार की आर्थिक मदद। और धनतेरस पर धन के देवता की होगी विशेष पूजा आराधना। कुबेर जी महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचे समाज सेवी, दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी पर अप्राकृतिक शोषण का मामला विगत 11 वर्षों से न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय में चले मुकदमे में 11 वर्षों बाद उन्हें न्याय मिला और निर्दोष घोषित हुए। न्याय मिलने के बाद राघव जी द्वारा उनके निवास पर उनके शुभचिंतक पहुंचे और शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने मीडिया के साथ अपनी बात साझा की है। नैतिक मूल्यों को ताक में रखकर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनसंघ जब से बना है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने तो शुचिता की राजनीति को जोड़ दिया था और वही राजनीति चलती रही। लेकिन कालांतर में इस परिवेश में बदलाव काफी हो गया है। अपने विरोधियों को कोई संदेश देना चाहते हो? विरोधियों को क्या संदेश दे? मैं किसी के साथ दुश्मनी पालता नहीं हूँ और जो कुछ है उसको तब भी स्वीकार किया, अभी भी स्वीकार किया है और पूरे संयम के साथ मैंने 11 साल तक ये त्रासदी भुगती है। विडंबना ये है, मुझे जरूर लगता है ऐसा, कि जिस एफआईआर को देखते से ही और उसको ही पढ़ने मात्र से, क्योंकि उसी एफआईआर का जिक्र किया, बाकी और तथ्य बहुत से हैं जो केस के विरुद्ध में जाते हैं, लेकिन एफआईआर के आधार पर ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये निर्णय पास एक ही सिटी में कर दिया। उस बात को हमारी सरकार, जिसमें हम ही मंत्री हैं, अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध करने के पहले ये बात क्यों नहीं सोची गई, ये एक विचार है। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात है कि जो चालान पेश किया गया वो 1.5 साल विलंब से किया गया। क्या विचार विमर्श चलता रहा इस बीच? आपकी तरफ से वकील कौन था, थोड़ा बताएंगे? आपका जो केस लड़ा था वकील का नाम बताएं, जिसने पहले किस कोर्ट में? जो भी देखिए, भोपाल कोर्ट में तो हमारे वकील जो हैं हरीश मेहता हैं, अभी भी, मतलब वो लड़ते रहे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वरुण तनखा जबलपुर में, और दिल्ली में सतीजा वकील हैं और विवेक तनखा, इन्होंने वो केस लड़ा। ये हमारे वकील। आगामी दशहरा की रात में 40 वर्षीय मुकेश करार ग्राम चरौरिया निवासी पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर घायल कर दिया गया था। चाकू से हमला होने पर उनका इलाज चल रहा था। 15 दिनों बाद इलाज के दौरान 27 अक्टूबर को उनकी मृत्यु होने से गुस्साए परिजनों ने मृतक के शव को स्वामी विवेकानंद चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नीरज मामला ये था कि दशहरे के दिन गया जी जैन भोजनालय कने, वहीं कैमरा काट दिए पूरे, और कैमरा में हमने देखा है वो लड़के पुलिस वालों ने पकड़ा भी है, जैन भोजनालय वालों ने पकड़ा भी है, पकड़वाया है, पुलिस वालों ने छोड़ा भी है उसे, और फोटो है मेरे पास। उसके बाद 8 बजे से 11 बजे तक कैमरा बंद कर दी। कल वो झांकी निकली थी, कल झांकी के चक्कर में कैमरा काट दी। तो मृतक के कौन है? मृतक के जीजा हैं जी। मृतक का नाम क्या है? मुकेश करार। क्या हुआ था उनके साथ? वो माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए थे 12 तारीख को, तो गांव से कार्यक्रम में आए थे मंत्री जी की सभा में। तो उस दिन ही कुछ अज्ञात लोगों ने, जो आज नाम मालूम पड़े हैं, 2 रघुवंशी एक भेरा। नाम क्या है उनकी? नाम नहीं, जाति है और क्या बोल रहे थे, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। नाम मतलब 2 रघुवंशी एक भेरा। उन्होंने चाकू छुरी इतनी मारी 8-10,
और उन्हें घायल अवस्था में पुलिस ने उनको पकड़ के और थाने में बंद कर दिया, लेकिन सुबह उनको छोड़ दिया और हम जहाँ लेके हॉस्पिटल आ गए, हॉस्पिटल में लगा, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं करी। जब आज मृत्यु हो गए, भोपाल से लेके आया तो धरना प्रदर्शन किया, एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब ने लिखित में दिया, आर्थिक सहायता भी दिलवाएंगे और दोषी जो व्यक्ति हैं तुरंत उनके प्रति कार्रवाई करके गिरफ्तार करेंगे, 302 लगवाएंगे 3 दिन के अंदर। और बाकी जो प्रशासन में जो अधिकारी हैं जिनने जो गलत सलूक किया है हमारे साथ, इनके साथ बदतमीजी, उनको सस्पेंड किया जाएगा। छोटे बच्चे बहुत गरीब परिवार है वो, एसपी के आश्वासन के बाद आप संतुष्ट हैं? एसपी से नहीं होंगे तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर आने चाहेंगे। संतुष्ट अभी जो एक आश्वासन दिया, आश्वासन के बाद हम जा रहे हैं साहब, हम जा रहे हैं साहब, लिखित में दिया है एसपी साहब ने। क्या मांग? पहले तो मैं बता दूं, चक्का जाम नहीं है। अब ये दशहरे की रात को एक चाकूबाजी की घटना हुई थी माधवगंज में, उसको लेके संबंधित व्यक्ति ने एफआईआर लगाई थी, एफआईआर दर्ज है, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो 4-5 लोग एसपी साहब के पास गए हैं और उसके बाद में उनको जो आश्वासन मिलता है उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आरोपियों के नाम कुछ सामने आ पाए क्या? नहीं, अभी जो एफआईआर लिखाई थी वो अज्ञात है। हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको बेनकाब कर देंगे कौन कौन लोग हैं। सर एक वीडियो भी बता रहे हैं कि हमें पकड़ के दिया था एक आरोपी को पुलिस। अब ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें संभव हो सकती हैं, वीडियो वगैरह जो भी फुटेज होंगे उन सबको इकट्ठे करके जो मेन आरोपी हैं उनको पकड़ेंगे। कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? अभी तो ये लोग 3 का बता रहे हैं, अब देखते हैं जो निकाल के क्या आता है। इसके अलावा और क्या मांगे परिजनों की? बस अभी तो इतनी बात है। कुछ मुआवजा वगैरह की मांग कर रहे हैं? 5 दिन पूर्व पीतल मिल क्षेत्र में स्टेशनरी की दुकान में लगी भीषण आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया था। पीड़ितों के सहायतार्थ शहर के तेजेंद्र सिंह बन्नू व भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे उनके यहाँ पहुँचे और 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता की। ऐसी समय पर आपने सहयोग किया है, किनका किया और क्यों किया और क्या अपील करेंगे आम जनता से शहर की? देखिए भाई साहब, ऐसा है, जो अपने दिल को लगा वो मैंने किया, क्योंकि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन मैं गया तो पूरे शहर में ही चर्चा हो रही थी कि कितना संघर्ष के बाद ये लोग कैसे कैसे करके इन्होंने आगे बढ़े थे, और उनकी पूरी गृहस्थी एकदम से, पूरी दुकान एकदम से बिल्कुल राख हो गई थी। तो वो मुझे खुद उस दिन रात को नींद नहीं आई ढंग से, क्योंकि वो उनका जो संकेत भाई था, मैं जब मिलने गया तो मेरे गले लग के वो ऐसा, मतलब मुझे फील हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और विदिशा एक परिवार है, हम सबका परिवार है, आप भी हो हम भी हैं। अगर कोई भी हमारे शहर का दुखी है तो हमें मतलब अच्छा नहीं लगेगा। उस हिसाब से मैंने जो भी सहयोग मुझे अच्छा लगा वो करा। मैं मनोज भाई को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो भी अभी करके आए, और विदिशा शहर के भी जितने भी भामाशाह हैं या हमारे अच्छे मतलब जो सक्षम लोग हैं, वो अगर करते हैं सहयोग तो शायद मेरे हिसाब से अच्छा हुआ है। विदिशा में आज से 3 दिन पहले हुई थी, जबकि हमारे विदिशा के व्यापारी साथी आशीष, नीलू और संकेत और संजू, ये तीनों भाई एक 3 मंजिला इस भवन में आप जो पीछे देख रहे हैं बहुत खंडर हो गया जल करके, इसमें तीनों भाई अपना व्यापार चलाते थे। 4थी मंजिल पर इनका परिवार रहता था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इस बिल्डिंग में आग लग गई और इनका लगभग जनरल स्टोर, स्टेशनरी और जिस तरह का भी इनका कारोबार था पूरी तरह नष्ट हो गया। और भगवान की थोड़ी कृपा रही कि ये ऊपर जब थे तो इनके परिवार कम से कम बच गया। इसलिए आज मैं अपनी ओर से इनको कुछ सहायता राशि 50,000 रुपये की मैंने अपनी ओर से दी है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करने के लिए खास तौर पर आया हूँ। मैं विदिशा व्यापार महासंघ के हमारे साथियों से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। व्यापार महासंघ के हमारे सैकड़ों की तादाद में संघ हैं, 100 से ऊपर संघ हैं। वो सारे संघ मिल करके हमारे, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथी हों, चाहे जैन समाज के साथी हों, चाहे अग्रवाल समाज के साथी हों, ब्राह्मण समाज के हमारे साथी हों, या दूसरे हमारे जितने भी तरह के सामाजिक संगठन विदिशा में काम कर रहे हैं, मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रतापूर्वक भावुक अपील करने के लिए आया हूं कि आज हमारे एक शहर का व्यापारी परिवार बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया, उसकी बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट हो गई। आज उनके पास दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत संपन्न परिवार था। और जैसा कि बताया गया कि लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान इनका मैं बिल्डिंग के और सामान के हुआ है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यहाँ पर मदद करने आया हूँ और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ, जिनके मैंने नाम लिए, विदिशा व्यापार महासंघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विदिशा व्यापार महासंघ के जितने भी संघ हैं 150 से ऊपर, अगर सारे संघ मिलकर के 25-25, 50-50 हज़ार रुपये अगर इकट्ठे करेंगे और हमारे जो दूसरे सामाजिक संगठन है जातिगत,
वो लोग अगर 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करेंगे तो मुझे लगता है ये परिवार फिर से खड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि व्यापार महासंघ हो चाहे सामाजिक संगठन हो, हम सब इसीलिए संगठन बनाते हैं और इसीलिए व्यापार महासंघ होता है कि हमारा व्यापारी साथी अगर कोई आज उसके परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है कि आज मैं आत्मा से कह रहा हूँ, मेरी आंख में आंसू हैं। आज मैंने जब से 3 दिन से मैं देख रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन मैं 2 दिन से बाहर था। आज विदिशा का एक एक नागरिक इस बात के लिए खड़ा हो जाए कि हमारे परिवार का एक साथी संकेत जैन, संजू और आशीष जैन अगर ये संकट में है तो हम सब लोग मिलकर के इनकी मदद करें और इनको हम अपने पैरों पर खड़ा होने मदद करें। मैं विदिशा के लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विदिशा से एक नया नज़ीर पेश हो, एक नया उदाहरण पेश हो विदिशा के माध्यम से कि हमारा कोई व्यापारी अगर संकट में है या कोई दूसरा भी साथी संकट में आ जाए तो हमारा पूरा शहर उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाए। और एक तरह का सामाजिक बीमा, हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन ये एक तरह का सामाजिक बीमा है। जब किसी पर संकट आए तो पूरा समाज हमारा खड़ा हो जाए उसकी मदद करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ। मैंने जो मदद की है, हमारे छोटे भाई बन्नू भाजपा के हमारे नेता हैं, वो भी अभी आए थे, उन्होंने भी 50,000 रुपये दिए हैं। हम लोगों ने एक शुरुआत की है और ये शुरुआत विदिशा के हर नागरिक तक पहुँचना चाहिए। भले ही कोई 5 रुपये की मदद करे, लेकिन मुझे लगता है हमारे बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं, लोग उसमें मौज मस्ती करते हैं। कुछ बहुत सारे हमारे सामाजिक भी संगठन के व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं। ये लोग भी सब लोग मिलकर के अगर 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके इनको देंगे तो मुझे लगता है एक परिवार के साथ जो एक बहुत बड़ा संकट भगवान ने ऐसा एक क्रूर, प्रकृति ने एक ऐसा क्रूर इनके साथ खेल खेला जिसके कारण ये संकट में आए। मैं आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरा शहर आज इनकी मदद के लिए खड़ा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन के देवता कुबेर जी की प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय में है। 14 फीट की विशाल प्रतिमा है। कुबेर जी महाराज के दर्शनों के लिए नगर के वरिष्ठ जन पहुंचे और उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जी ये कौन से भगवान की प्रतिमा कहाँ पर? ये कुबेर जी की प्रतिमा है और संग्रहालय में स्थापना हुई है इनकी और काफ़ी सालों से यहाँ लोग बाग दूर दूर से भी आ रहे हैं देखने। और ये मेरे ख्याल से सबसे मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान में पहली मूर्ति है जो विदिशा में संग्रहालय में। देवलिया विदिशा में इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। आज हम यहाँ विदिशा के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में आए हुए हैं। हमारे पीछे की तरफ द्रष्टव्य है धन धान के देवता कुबेर की मूर्ति। ये मूर्ति लगभग 12 फुट से अधिक ऊंची है और मैं समझता हूँ ज्ञात जानकारी के अनुसार पूरे देश में इससे भव्य और विशाल प्रतिमा दूसरी नहीं है। कुबेर की अन्य प्रतिमाएं भरतपुर, मथुरा और पटना में प्राप्त हुई हैं, बाकी इस तरह की अलग से कुबेर की कोई प्रतिमाएं और कहीं नहीं है। कुबेर महाराज का थोड़ा इतिहास बताएं, कौन है कुबेर? मैंने शुरू में ही कहा कि ये धन धान्य के देवता हैं। हमारे पुराणों में कल्पना की गई है कि 10 दिशाएं होती हैं। उन 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल हैं, तो उनमें से जो प्रमुख दिक्पाल हैं, बल्कि उत्तर दिशा के दिक्पाल के रूप में कुबेर की कल्पना है। ये समस्त देव यक्षों और दिक्पालों के एक प्रकार के उनके हेड जो कहना चाहिए वो कुबेर हैं, इसलिए इनको धन धान्य के देवता के रूप में इनकी कल्पना की गई है। और आप मूर्ति में आप पीछे देखेंगे ये हाथ में ये पोटली लिए हुए है, उसी से सिद्ध होता है ये कुबेर है। हाथ में ये धन की पोटली है, ये इससे सिद्ध होता है कुबेर है। और ये मूर्ति ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की है, बने आज से लगभग 2200 वर्ष प्राचीन मूर्ति है। और ये विदिशा के बेस नदी जो है, बेतवा और बेस, यहाँ दोनों नदियों का संगम है। बेस नदी में एक घाट है दाना घाट, वहाँ पर ये पृष्ठभाग की तरफ पड़ी हुई थी। लोग इसको एक सपाट पत्थर समझकर वहाँ कपड़े अपने धोते थे, नहाते थे। एक बार बरसात कम हुई, नदी में पानी कम हुआ तो पीछे का कुछ हिस्सा देखा गया, ऐसा लगा कि इसमें तो कोई पैर जैसे दिख रहे हैं। तब इस मूर्ति की जानकारी प्रशासन को दी गई, प्रशासन ने मूर्ति पलटवाई और वह तब समझ में आया कि ये तो एक मूर्ति है और इसको यहाँ ले आए। तब ये संग्रहालय नहीं बना था, ये संग्रहालय 1964 में बना है। जो भी मूर्तियाँ प्राप्त होती थी या तो रेस्ट हाउस में रखी जाती थी, सर्किट हाउस भी नहीं बना था। रेस्ट हाउस जो पुराना रेस्ट हाउस है वहाँ रखी जाती थी या जैन कॉलेज की लाइब्रेरी में। तो इसको रेस्ट हाउस के प्रांगण में, क्योंकि ये मूर्ति इतनी बड़ी है कहीं अंदर नहीं ले जाया जा सकता, उसको वहाँ के प्रांगण में रखा गया था। कई वर्षों तक ये रही। और ये संग्रहालय जब बना
तो बिना नाप जोख के इसका ये अंदाज नहीं रहा कि कुबेर की मूर्ति को कैसे ले जाएंगे। तो इसका दरवाज़ा भी छोटा है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ भी इसको लिटा के, आधा लिटा करके। धनतेरस को क्या पूजा पाठ होती है यहाँ पर? धनतेरस के दिन क्या पूजा पाठ होती है? धनतेरस को यहाँ इसलिए पूजा होती है कि मैंने कहा ना, धन और धान्य के देवता हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का संपन्न हुआ। इसमें वरिष्ठ चिकित्सकगण भी शामिल हुए थे, अपने अपने सुझाव व्यक्त किए गए थे। वरिष्ठ चिकित्सकों ने दी जानकारी। लंबे समय से लंबी लोगों के लिए फैल रही है और डायबिटीज फैल रही है, लगातार लोगों में फैल रही है। इसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से डायबिटीज की रोकथाम करना चाहिए और कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, जो डायबिटीज़ है वो आजकल प्रत्येक व्यक्ति को होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो जीवन शैली बहुत ख़राब हो रही है लोगों की। उनका खान पान खराब है, उनका जो दिनचर्या है वो बहुत ख़राब है, सोने की प्रक्रिया नहीं है ढंग से, खान पान की ढंग से प्रक्रिया नहीं है। इसको रोकथाम के लिए 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला डाइट प्लान है, खाने पीने का हिसाब किताब क्या रखना है, क्या खाना है। एक्सरसाइज प्लान है, कब एक्सरसाइज करना है, कितना घूमना है। और रेगुलर चेकअप, शुगर की जांच कराना, ब्लड प्रेशर की जांच करना रेगुलरली कराना चाहिए। और रेगुलर मेडिसिन, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिनका शुरुआत में कोई भी पता नहीं चलता, कोई लक्षण। बाद में जब ये बेकार स्थिति में चले जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत में ही हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना है: डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, रेगुलर चेकअप और रेगुलर। इतनी बड़ी लेवल पर कॉन्फ्रेंस कराना विदिशा जैसे छोटे शहर में, ये अपने आप में एक मिसाल है। आगे चलकर ये मिसाल लगातार बनी रहे। और इस पर डॉक्टर M.K. जैन सर, डॉक्टर राजीव जैन, अन्य डॉक्टर्स, डॉक्टर जैन, राहुल जैन, इन लोगों का जो प्रयास है उसके लिए कुछ कह पाना संभव नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास। प्रशिक्षण देने वाले फैकल्टी लोग वो देश भर से आए हैं, देश भर यानी दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, सब जगह से आए। दिवाली के खास त्यौहार पर पुलिस कप्तान रोहित कासवानी ने कहा कि दीपों का पर्व खुशहाली के साथ मनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि लोकल जगह से ही खरीदारी करें। जैसा कि विदित है कि अभी जो दीपोत्सव पर्व है वो आने वाला है और 30 तारीख को धनतेरस है, फिर रूप चौदस है, दीपावली रहेगी पूरा, और उसके बाद गोवर्धन पूजा। तो उसके लिए सबसे पहले मेरी ओर से समस्त विदिशावासियों को त्यौहार की आगामी शुभकामनाएं। त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए हमने यातायात व्यवस्था जो है उसको बाज़ार में हमने हमारी पूरी टीम को उतारा है, और जो डाइवर्जन किए हैं वो मीडिया में भी दिए हैं ताकि सभी को अवगत रहें, और उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे ताकि जो आम जनता है उनको परेशानी ना हो। हमारे सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये निर्देश स्पष्ट रूप से दिए हैं, छोटे व्यापारी खासकर लोकल के जो हैं उनको बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जो दिए वगैरह बनाते हैं हमारी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, उनके परिवार भी उन्हीं से ही दिए खरीदें, तो ये एक अच्छी पहल होगी। जो लोकल का सामान है वही खरीदें। पटाखा व्यापारी जो हैं उनके स्थानों का भ्रमण हमारे अधिकारियों द्वारा, राजस्व के अधिकारियों द्वारा जॉइंट रूप से किया गया है। उनको सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी गई है और पुलिस की पूरी टीम जो है वो फील्ड में रहेगी ताकि सभी ज़िलेवासी अच्छे से दीपावली मना सकें। और उसके बाद त्यौहार होने के बाद हम दीपावली फिर मनाएंगे। और इस दौरान आज हम कॉम्बिंग गश्त भी करा रहे हैं, और कॉम्बिंग गश्त भी होगी तो जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो नकली पदार्थ हैं, जैसे नकली मावा अभी पकड़ा गया है, इसी प्रकार और भी जो स्थल हैं जो नकली चीज़ें बेच रहे हैं जिससे लोग जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, तो उनको हम सख्त हिदायत देते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां ना करें। ये जो भी लोग मिठाइयाँ खाते हैं या जो भी इस पदार्थ को कंज्यूम करते हैं सभी आपके लोग हैं, तो कृपया करके उन्हें शुद्ध और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही प्रोवाइड करें, यही सबसे अपील है। और शिवसेना द्वारा दिवाली त्यौहार के चलते बिकने वाले पटाखों पर देवी देवताओं की तस्वीर ना हो, वहीं चाइनीज सामग्री का विरोध भी किया गया। नाम राहुल जोशी और मैं शिवसेना से जिला अध्यक्ष हूँ। जिला विदिशा एकनाथ शिंदे बीजेपी से गठबंधन है हमारा। और आज चाइने का पुतला जलाया गया रामलीला चौराहे पर। देवी देवता के चित्र आते हैं पटाखों पर, उसका भी हम शिवसेना की ओर से विरोध करते हैं। जो छापने वालों को, जो छापते हैं पेपरों में भी आते हैं, कुछ पटाखों पर भी देवी देवता के चित्र आते हैं, तो शिवसेना विरोध करती आ रही है। और इसका पुतला दहन किया
चाइना का राष्ट्रपति का। नगर अध्यक्ष आशीष मालवीय आज अपने चाइना का विरोध किया है, पुतला जलाया है। चाइना का माल ना आए अपने शहर भारत में, क्योंकि अपना भारत बहुत पीछे हो चुका है। इसके विषय में हमने आज पुतला दहन किया है। और देवी देवताओं के जो चित्र आते हैं फटाखों पर, वो ना आए। जो भी देवी देवताओं के चित्र फटाखों बेचता है उनके खिलाफ प्रशासन यही मांग रहेगी कि विरोध उनकी कार्रवाई की जाए। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।